हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा इमरान फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्कियाँ या आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं आप इसको। आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। आइए हम इसके छिलके उतारते हैं और फिर शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। आलू हमारे मैश हो गए, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले ये अदरक का पेस्ट डलेगा, हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने नमक 1 चम्मच डाली है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और शामिल करूँगी। और ये साबुत धनिया पिसा हुआ, और ये ज़ीरे का पाउडर, और ये साबुत ज़ीरा ये भी जाएगा। इसके अलावा ये पुदीना है। पुदीना हमारा छोटा छोटा सा था, इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं की इसकी। थोड़ी सी हरी मिर्चें, और ये कटा हुआ धनिया, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स करती हूँ। आप चाहे तो हाथ से करें, चाहे तो स्पैचुला की मदद से करें, दोनों तरीके ठीक है, जिस तरह आपको सही लगता है। मैं हाथ से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि मैश करूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं, पेस्ट नहीं डाली उसकी। और आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, और मैं इसको तलने के लिए ब्रेड क्रम्स का यूज़ करूँगी। अंडा नहीं लगाऊंगी। आप चाहे तो अंडा लगाएं, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स यूज़ करें। तो मैं आपको इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा कर फिर उसकी टिक्की बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। ये हमारी टिक्की बन गई है। इसको मैं दिखा देती हूँ। ऐसे इसको खाली आप ब्रेड क्रम्स ही लगाएंगे ना, तभी ये बहुत अच्छी तली जाएगी। कभी कभी अंडे से नरम भी हो जाती है, इससे नरम नहीं होगी। कुछ लोगों को लगता है कि शायद अंडा बहुत ज़रूरी है, अंडा ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी टिक्कियों पर यानी कि ब्रेड क्रम्स लगा के उसको तैयार कर दिया। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसको शैलो फ्राई में ज़्यादा अच्छी इसका रिज़ल्ट सामने आएगा। तो ऑयल में डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा उसके बाद इसको हम हल्का कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं आपके सामने इसको चेंज करूँगी, और आप देखेंगे बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, गोल्डन सा। दूसरी तरफ से अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। हमारी आलू की टिक्की दोनों तरफ से फ्राई हो गई है।
आप चाहे तो अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके सामने है। ये जितना आप मुनासिब आग पे रखेंगे उतनी अच्छी फ्राई होंगी। अगर एकदम बहुत तेज़ आग पे करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। माशाल्लाह सबका कलर बहुत अच्छा है। हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ और आपको मैं चटनी के साथ दिखाती हूँ। और ये है हमारी आलू की टिक्की का फाइनल लुक, और साथ ये दही का रायता बनाया है पुदीने की चटनी का। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल आयशा इमरान फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।